प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में पूरी दुनिया से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा उस्ताद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए। और नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में रखा, ताकि हम बहुत सारी बातें इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे कर सकें। आप देखते हैं हम रोज़ आपके साथ जो है एक नया प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिसमें आप मेरे प्यारों की बातों को सुनते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। जितने भी नाज़रीन मुझे पूरी दुनिया से देख रहे हैं, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और नाज़रीन, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब भी आप दुआ करते हैं, चर्चिज़ में जाते हैं या रोज़ा रखते हैं, तो आप मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, तरक्की, खुशहाली के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप जो हमारे नए आर्मी चीफ़ है आसम मुनीर साहब, उनको भी अपनी दुआ में याद रखा करें। पाक आर्मी के तमाम जवानों को, नेवी को, फ़ज़ाइया को और जितने दूसरे सिक्योरिटी के अदारे हैं, वेलफेयर के अदारे हैं, अदलिया है, तमाम अदारों को अपनी दुआ में याद रखें, ताकि ये अदारे अच्छे तरीके से, लायक तरीके से पाकिस्तान के अंदर काम कर सकें। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप दुआ किया करें हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनके लिए, इस तरह प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लिए और दूसरे ऑफिशियल जो काम कर रहे हैं उनके लिए दुआ किया करें, ताकि वो मुल्क के पाकिस्तान के फ़ैसले अच्छे एहसन तरीके से कर सकें। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हर रोज़ हमारे साथ नए नए खुदा के खादम होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और दूसरी शख्सियात होती हैं। आज भी जो मेरे दोस्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तल्लुक़ शहर फैसलाबाद से है, अरसा दराज से पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्यूनिटी की जो है मदद कर रहे हैं, वेलफेयर के काम कर रहे हैं। तो आज जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो मेरा ईमान है आप बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे। तो आप सब जानते हैं हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो दुआ के साथ करते हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं और फिर मैं अपने प्यारों से आज बड़ी सारी बातें करने वाला हूँ। आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन बहरबर के खालिक मालिक खुदावन, दिल से शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए। खुदा ने आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, अपने आने वाले मेहमानों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जितने नाज़रीन हमें पूरी दुनिया से देख रहे हैं, इन तमाम नाज़रीन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा फ़ज़ल तमाम नाज़रीन के ऊपर आकर ठहरे और आज जितनी भी बातें हम करें स्टूडियो के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, सो खुदा वो तमाम लोगों के सीखने का अमल हो और लोग उससे इनकर्ज हों, बरकत पाएँ और तेरा फ़ज़ल हर एक के ऊपर आकर ठहरे। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान के अदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लिए और दूसरे ऑफिशल्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा फ़ज़ल पाकिस्तान के ऊपर आकर ठहरा रहे। आज के गॉड ब्लेस का ऑनर इज़्ज़त जलाल भी हम तेरे बेटे यस्सु को देते हैं। दुआओं को सुन कबूल कर, यस्सु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, खुदा ने आपको बरकत दे। आइए मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने मेहमानों की जानब आता हूँ। सबसे पहले मेरे मेहमान मेरे टीचर भी हैं, सहाफ़त के अंदर मेरे उस्ताद भी हैं, समीर अजमल साहब, वार्मली वेलकम इन गॉड ब्लेस फैसलाबाद स्टूडियो। खुदा ने आपको बरकत दे। नाज़रीन, इसी तरह जो मेरे दूसरे मेहमान हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बिज़नेसमैन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सहाफ़ी हैं और बिज़नेसमैन हैं, बहुत सारी खिदमात कर रहे हैं। अमजद परवेज़ साहब, वार्मली वेलकम इन गॉड ब्लेस फैसलाबाद स्टूडियो। गॉड ब्लेस यू। तो मैं सबसे पहले समीर साहब आपकी जानब आता हूँ। आपका नाम है शोबा सहाफ़त के अंदर और ख़ुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है। आज बड़े सारे लोग जो है वो सहाफ़त से वाबस्ता लोग आपको देख रहे हैं, हमने भी बड़ा कुछ आपसे सीखा है। क्या आपको पहले से शौक़ था कि आप शोबा सहाफ़त के अंदर आए और लिखारी के तौर पर कौम की खिदमत करें? बहुत शुक्रिया शमान साहब कि आपने मुझे ये मौका दिया और ये जो आपने सवाल पूछा है, मैं इसके हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि सहाफ़त या लिखने का जो जज्बा होता है ये आपके अंदर पहले से मौजूद होता है। सही। तो इस तरफ सहाफ़त की तरफ आने का कोई इस तरह कहा जा सकता है कि ये एक हादसाती अमल भी है। अच्छा। कि जब मैंने मैट्रिक किया तो FA में आया, तो जहाँ पे मैं मुल्तान में रहता था वहाँ बहुत सारे मसाइल थे हमारी कम्युनिटी के। तो मैंने उस वक़्त मुल्तान के एक बड़े रोज़नामा वो शुरू हुआ था अभी, अच्छा। उनके एडिटर को उस हवाले से ख़त लिखा कि ये मामलात हैं सारे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि भाई आपने तो बड़ा अच्छा लिखा, तो आप अपने जो कम्युनिटी के मसाइल हैं इनको बताने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें हमारे अखबार को। सही। एज ए रिपोर्टर आप हमारे साथ काम करें। तो अमली तौर पे तो मैं इस तरह से सहाफ़त में आया, लेकिन उससे पहले जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो फादर इसहाक साहब थे, कैथलिक प्रीस्ट थे वो। सही।
उन्होंने एक अखबार निकाला था कैथलिक टाइम्स, अच्छा। तो उसमें बतौर एडिटर स्टूडेंट लाइफ में मैट्रिक में था, मुझे काम करने का मौका मिला। वाह। तो वहाँ से फिर ये चीज़ परवान चढ़ते चढ़ते और अब ये मौका है कि मैं फैसलाबाद में मुल्तान से आया। पहले मैं कुछ अर्सा लाहौर में रहा हूँ रोज़नामा ख़बरें में, फिर उसके बाद यहाँ फैसलाबाद में गुज़श्ता 8 साल से मैं यहाँ रोज़नामा जंग में हूँ। तो समीर साहब, हमने देखा है कि जो लोग शोबा सहाफ़त से वाबस्ता होते हैं वो जब लिखते हैं तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात आए कि आपने किसी के ख़िलाफ़ लिखा हो, लोग आपके दुश्मन बन गए हो? ये एक जनरल सी बात है और थिंकिंग है, और मैं इसको आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ और इसको मानता हूँ। बेसिकली अगर हमारे जिनसे हमने सहाफ़त सीखी है वो लोग कहते थे कि सहाफ़त एक थैंकलेस जॉब है। अच्छा। अगर आज किसी का आप इंटरव्यू लगाते हैं तो वो आपको बहुत खुशामदीद कहेगा, आपको सलाम कहेगा, आपकी तारीफ़ करेगा, लेकिन कल अगर आप उसके ख़िलाफ़ लिखते हैं हाँ, तो यकीनी बिल्कुल। तौर पर वो एक ऐसा जेन्युइन रवैया जो सामने आना है। सही बात है। तो मुझे चूँकि इस तरह ज़्यादा मसाइल का इसलिए सामना रहता है कि मेरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ होने की वजह से, मैं हूँ तो एक बड़े अखबार में, लेकिन मैं जब कम्युनिटी के हवाले से कोई ख़बर देता हूँ जिसमें कि कोई ऐसा पहलू होता है जो किसी पर तनकीद के ज़ुमरे में आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। सही। लेकिन इसमें यह भी है कि अगर आप अपनी हद क्रॉस ना करें और अपनी लिमिट में रहें और जो वाक़या है उसको वैसा ही बयान करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। क्या लेकिन बाद दफ़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है। बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप अपनी हद में रहें, लिमिट क्रॉस ना करें, तो आपको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बातें आप सुन रहे हैं नाज़रीन समीर अजमल साहब की, सहाफ़त में बड़ा नाम है। इसके साथ साथ जो मेरे दूसरे मेहमान हैं, बिजनेसमैन है, और भी बड़ी सारी मल्टीपल ब्लेसिंग्स खुदा ने दी हुई है। जानते क्या कहते हैं। अमजद प्रेस साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं। बड़ी खुशी हो रही है, आप आज गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग भी आपको देख रहे हैं। आपने हमेशा, हमने देखा है कि बिज़नेस के ऊपर लोगों को बड़ा फोकस किया है, उनको बताया, यूथ को बताया है। तो ये ख्याल सबसे पहले आपको किस तरह आया कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं? आज देखते हैं कि लोग जो है वो 9 to 5 तक महदूद रहते हैं, बिज़नेस के अंदर नहीं जा रहे। आपको कैसे ख्याल आया कि आप बिज़नेस शुरू करें? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वेलकम सर। गॉड ब्लेस टीवी एंड फास्टर साहब आपका कि थैंक आपने यू। इनवाइट किया एक अहम मौजू के ऊपर, जिस पे मैं खुद चाह रहा होता हूँ कि मुझसे आमीन। किस तरह के क्वेश्चन किए जाएं। क्या बात। मेरा बिजनेस है, सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा। सही। तो उसमें पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे मैं काम करता हूँ। अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट है, एसईओ है। सो जो ऑनलाइन जो नेट के रिलेटेड काम है उसके, वो मेरा असल में अच्छा, business वेरी है। नाइस। तो उस पर मेरे पास लोकल कस्टमरशिप भी है और इंटरनेशनल भी है। प्रेज द तो लॉर्ड। वो जब लोकल लोग मेरे पास आते हैं, उनमें से ज़्यादा कैटेगरी के लोग जो है वो पास्टर्स हैं। अच्छा। अच्छा, जब लोग मेरे पास आते थे वो कुछ तो पास्टर्स थे, कुछ कहते थे कि मैं पास्टर हूँ। अच्छा। तो अब वो काम भी करना चाह रहे थे, कुछ लोग खिदमत करना भी चाह रहे होते हैं। मैं किसी को मैयर तो नहीं कर सकता कि कौन सच्चा है कौन बिल्कुल। झूठा है, ना मेरे पास इख्तियार है। कौन कॉल से आया, ठीक है। कौन नहीं आया। जी। तो मैं जब मेरे पास लोग आते रहे हैं तो मुझे उनकी बातों से ये लगता रहा है कि इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कहीं अच्छा, ना कहीं। very nice। ये चाहते तो हैं हाँ। कि कुछ करें, लेकिन इनको पता नहीं है किसी चीज़ अच्छा। का। अब कुछ लोग हैं जो जिनकी इंटेंशंस जो हैं वो पैसा कमाना है, सही। जबकि खिदमत जो है वो सेकेंडरी है। क्या बात। तो जब मैंने उनसे बात की, मैंने कभी किसी को करेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी ड्यूटी वहाँ पर उनका काम करना है, उनकी अखलाकी तरबियत नहीं करना। वैसे आप समझ रहे होते हैं। वैसे मैं हाँ, वैसे समझ रहा होता हूँ। वो फिर जब ऐसे हुआ तो फिर मुझे उसमें से एक ऑब्जर्वेशन निकली। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि चूँकि मेरा तल्लुक चूँकि है ही IT से, तो मुझे पता है कि इसका एक बहुत सारा हिस्सा यानी पाकिस्तान में 1 डेकेड बिफोर अगर जाएँ तो लोग फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत आए। मैं खुद भी फ्रीलांसर। अब दौर भी यही चल रहा है। तो अब मैंने जब उनको कंपेयर किया पास्टर्स को यानी मिनिस्ट्रीज को फ्रीलांसिंग के साथ, तो मैंने देखा कि फ्रीलांसिंग में ज़्यादा पैसे हैं जबकि मिनिस्ट्री में कम है। और एक शख्स की बुलाहट भी नहीं है। क्या बात और वो चाह भी ये रहा सही है। बात। तो व्हाई नॉट हम एक पूरा सेशन बनाएं जिसमें लोगों को कहें कि यस आप अर्न करें, आप डॉलर्स में ही अर्न करें, और पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, पाई की ज़रूरत है। और अगर आप अपना कंट्रीब्यूट इसमें करते पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, तो पाकिस्तान की तरक्की है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में पैसा आएगा तो वो उसके पॉजिटिव असरात आप पर भी हैं और मुझ पर भी हैं। अच्छा, हम जैसा बड़ी अच्छी बातें लग रही हैं आपको, और ये फर्स्ट टाइम हम जो प्रोग्राम इस नोयत का कर रहे हैं। बहुत सारे खादम बीइंग, मैं भी इस बात को पहले समझता था कि वेबसाइट बनाने के अंदर ही सारा पैसा आता है।
हमने तो नहीं बनाई, हम तो वैसे ही लगे रहे। लेकिन बहुत सारे खादम इस बात को समझते हैं कि वेबसाइट बनेगी तब ज़्यादा डॉलर आएंगे, क्या सच्चाई है इसके अंदर? इसमें जो है ना 100% यानी 100% इसमें जो है वो 100% सच्चाई है ये। अच्छा। देखिए आप एक काम कर रहे हैं, यानी कि दो तरह के बिजनेस हैं, एक है पब्लिक बिजनेस, एक है प्राइवेट बिजनेस। सही। दोनों को एक काम तो चाहिए, वो चाहिए कि कस्टमर, यानी कंज्यूमरिज्म का दौर है। सही। कस्टमर आएंगे तो काम चलेगा। अब कस्टमर किस तरह के हैं? कस्टमर क्या फिजिकल प्रोडक्ट लेने वाले हैं या नॉन फिजिकल, यानी टेंजिबल या नॉन टेंजिबल? सही। अब उस कस्टमर्स को लाने के लिए कोई तो सोर्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या बात है। उस सोर्स के लिए आप क्या करेंगे? आप अखबार वाले के पास जाएंगे, कहेंगे ये मेरा इश्तिहार लगा दें, या आप टीवी वाले के पास जाएंगे तो कहेंगे ये मेरी ऐड चला दें। सही। ठीक है। अब इसमें से एक मीडियम जो है वो सोशल मीडिया है, यानी कि वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे अपना एक प्रोफाइल बनाते, अच्छा। उस प्रोफाइल को प्रमोट करते। अब आप तो घर में सो रहे हैं, सही, लोग चेक कर रहे हैं, लोग आपकी वो जो वेबसाइट है वो आपके लिए काम कर रही है, वाह जी, वो वाह, क्या आपके बात लिए है। कस्टमर ग्रैब कर रही है। अब कस्टमर को कुछ देर के लिए हम काट के इसके ऊपर डोनर लिख दें, तो अब वो आपके लिए डोनर जो है सही बात है, वो ग्रैब कर रही है। यानी कि उसमें हम ये कह सकते हैं कि ना आपने बात करनी है, यस, ना आपने उनको कोई प्रूफ देना है, वो सारी चीज़ें उनको ऊपर ही मिल रही हैं। उसके अच्छा, इसके साथ साथ ये तो बात समझ आ गई और मेरा ख्याल है नाज़रीन को भी समझ आ गई होगी। लेकिन नाज़रीन, ये जो सवाल मैं अब पूछने जा रहा हूँ ये बड़ा ज़रूरी है, गौर से सुनिएगा और इसका जवाब भी बड़ा गौर से सुनिएगा। अमजद परवेज़ साहब, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मिनिस्ट्री के अंदर ही सारी कमाई है। आज हम देखते हैं हर बच्चा भी वही भट्ठों पर जाता है, सलांटियाँ ये बांटता है और कहता है इसके अंदर ही पैसा है। कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम मिनिस्ट्री के बगैर भी पैसा कमा सकें। दो हिस्से हैं इसके जी। एक तो ये है कि जो लोग भट्टों पे जाते हैं जी, जो लोग काम करते हैं, मैं उनको पहले तो मुबारकबाद देता हूँ। क्या बात है। इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे जैसे लोग कमरे के अंदर रहते हैं, एसी लगा होता है, सही। और गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो हम हीटर लगा के बैठे रहते हैं। यानी कि जब ज़्यादा गर्मी बाहर पड़ रही होती है, Yes. आप अंदर एसी लगा के हम बैठे हैं। इंडोर काम करते हैं। शाम में लोग कहते होंगे आज तो बड़ी गर्मी थी, तो आपको तो पता ही नहीं होगा गर्मी। हमें पता नहीं होता। सही बात है। अब हमसे वो बहुत कई दर्जे ज़्यादा बेहतर हैं जो लोग धूप में जाते हैं, उन लोगों के साथ बैठते हैं, उन लोगों के साथ खाना खाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी एहसासी कमतरी को दूर करते हैं और अपनी मुमकिना कैपेसिटी में रह के उन लोगों की वो मदद करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको खुराक देते हैं। कोई लोग ऐसे हैं जो उनको उस गुलामी से आज़ाद भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब मैं इस पे निगेट तो नहीं कर सकता, मैं मेरी तो दुआएं या मेरी फेवर उनके साथ है। लेकिन कोई तरीका भी बता देना कि इससे हट भी जाएं हम, जरा को और भी काम देखें ना। मैं उसकी तरफ आता हूँ। तो अब ये तो उनका पॉजिटिव पहलू है। सही। कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर वो कौम के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल बनाए हुए हैं जिसमें लोगों को तालीम दे रहे हैं, कुछ तो बता रहे हैं। सही बात। इसके लिए मैं तो पर्सनली उनको अप्रिशिएटेड है। बिल्कुल। अब रही उनकी दूसरी बात, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। अगर तो उनकी प्राइमरी इंटेंशन ये है कि मैं पैसे कमाऊँ, तो मिनिस्ट्री से ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस जो है, ये ऑनलाइन जॉब जो है ना, वो ज़्यादा पैसे हैं उसमें। सही। एक मिनिस्ट्री को पहले दिन से लेके फंड्स आने तक कम से कम 4 साल चाहिए। सही। अगर वही शख्स जो इंग्लिश लैंग्वेज उसने की हुई है और उसने कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स किया हुआ, कोई भी किया, सही। जस्ट उसने अपना एक प्रोफाइल बनाना है, लिंक्डइन के ऊपर बनाना है, एक फेसबुक पेज बनाना है, उस पर ये बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ, और उस कम्युनिटी में छलांग लगा देनी है जो ग्रुप्स हैं IT के, उसमें बताना है कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ये तो है लोकल। अगर वही ग्रुप जो है, अगर वो अमेरिका में है तो वो अपनी प्रोडक्ट को वहाँ बेचता है, तो उसके साथ किसी ना किसी जो फॉरेनर है, यानी गोरा है या जो भी फर्स्ट वर्ल्ड के लोग हैं, बिल्कुल, उन्होंने भी काम करवाना है। साहब लोग तो खुद नहीं करते, तो जो साहब लोग हैं वो कौन है आपके ख्याल में? वो तो फर्स्ट वर्ड है। फर्स्ट वर्ड साहब लोग क्या करते हैं, थर्ड वर्ड के लोगों को हायर करते हैं। अब थर्ड वर्ड कौन है? वी आर थर्ड वर्ड। तो अब वो हमें तो हायर करना ही करना है। एक दिन शमा उनको कर लेंगे, दूसरे दिन अमजद को कर लेंगे, तीसरे दिन समीर को कर लेंगे, उन्होंने करना है। दे आर वेटिंग फॉर द पर्सन हु कैन वर्क फॉर देम। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें वो फैसिलिटी अवेल करनी है। अब वो पैसे कहाँ से शुरू होने हैं, वो अब आपने तय करना है। सही। क्या वो $1 से शुरू हो, वो $2 से शुरू हो, वो $5 से शुरू हो, $6 से शुरू हो, 10 से 20 से 1000 से 2000 4000 10,000, ये। तो इसमें ये भी बताएं नाज़रीन को कि कौन से कैटेगरी के बच्चे इसमें आते हैं? क्या कोई
मिडिल, मैट्रिक, एफए, मसलन के कौन से बच्चे इसमें ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें ऑप्टिमिस्टिक लोग जो हैं, जो पुरउम्मीद लोग हैं, सही। जो ये कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो आएंगे। सही। क्योंकि कलाम में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, सही बात। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये फार्मूला है जो जीसस क्राइस्ट ने हमें दिया वही है। इस बात। फार्मूले को अब कुछ देर के लिए हम सिर्फ आयत ना समझे, एक फार्मूला समझे, जिंदगी में एक देखें। फलसफा समझे। बिल्कुल। अगर इस फलसफे को हमने समझ लिया, जिंदगी में हम कभी नाकाम नहीं हो सकते। बड़ी बात की। क्योंकि जिसने क्या बात। ढूंढा था उसने स्पेस में भी गया, क्या बात। जिसने नहीं ढूंढा था उसने घर बैठ के कहा जी हमें पैसे नहीं मिल रहे, क्या हमें बात। खाना नहीं मिल रहा। सो उसने मेहनत करनी है। मिनिस्ट्री में 4 साल और पर्सनल में 2 साल, सिर्फ 2 साल लगातार उसने काम करना है, अपने कस्टमर ढूंढने हैं। 3 से 4 कस्टमर मिल जाएं, आप मंथली आपकी जो अर्निंग है ना, कम से कम वो $2000 से कम नहीं होती। वाह वाह। $2000 से कम नहीं होती। उसमें आपने वहीं पे ये एक लीगल भी है, हलाल भी है और आपके लिए प्रमोशन भी है उसमें। बड़ी बात है, बड़ी बात। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं हमारे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त अमजद परवेज़ साहब की, और आइंदा में हम अमजद परवेज़ साहब की जो हेल्प है वो लेंगे और इसकी कोई ऑनलाइन क्लासेस भी करवाएंगे, चर्च के अंदर भी कोई सेमिनार का इनकाद करेंगे ताकि बड़े सारे बच्चे ये सीख सकें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो है वो यही समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ भट्ठों पर जाना है या इस तरीके से अमीर होना है। मैं अपने दूसरे मेहमान समीर अजमल साहब की जानब आता हूँ। समीर साहब बताइए, बहुत सारे बच्चे आज प्रोग्राम देख रहे हैं जो तलीम को भी हासिल कर रहे हैं, शोबा सहाफ़त के अंदर भी आना चाहते हैं, किस तरह आ सकते हैं, क्या टिप्स हैं या किस तरह हम सहाफ़ी बन सकते हैं? बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। वैसे तो ये बात आपको उन्हें बतानी चाहिए क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और मुझे खुशी होती है जब आप कभी कहते हैं कि आप मेरे बारे में कि आपने सीखा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मेरी आपसे मुलाकातें रही हैं और उसके बाद मैंने देखा है कि आपने ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो मैं पहले भी ये बात कहता हूँ कि सहाफ़त जो है उसका हमारे तो जो मज़हब है, हमारा रिलीजन है, उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। सही। क्योंकि सहाफ़त का लफ्ज़ ही सहीफ़ा से निकला है। वाह वाह। तो हमारे जो सहाफ़े अम्बिया है जो आने वाले वक्त की आपको एक ख़बर देते हैं, तो सहाफ़ी का काम भी होता है कि वो आने वाले वक्त की ख़बर देता है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो रिलीजियस लोग हैं, जो हमारे मजहबी लोग हैं, वो जब सहाफ़त में आते हैं या वो काम करते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जब 8वीं या 7वीं में था तो मुल्तान का गांव है चक नंबर 13 मार, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो वहाँ पे अखबार वगैरह तो आता नहीं था उस वक़्त। नकीब, स्तून हक और नारा जंग ये साल्वेशन आर्मी का था, एक मेरा ख्याल FB वालों का था। बड़ी बात। और इनको पढ़ के ही हमने सीखा कि सहाफ़त क्या होती है। दूसरा जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि हमारे बच्चे कैसे इसमें आ सकते हैं, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो सोशल मीडिया पे मैं एक्टिविटीज़ देखता हूँ, मेरी फेसबुक फ्रेंड में तकरीबन 3 या 4 हज़ार लोग हैं। अच्छा। उसमें शायद कोई 200 या 300 लोग ऐसे होंगे जो सहाफ़ी ना हो। अच्छा। हर बंदा ही, हर नौजवान, चाहे वो बेटा है या बेटी है, उन्होंने अपने पेज बना रखे हैं, उन्होंने चैनल्स बना रखे हैं और ये एक अच्छा अमल है। मैं इसको समझता हूँ कि इसको प्रमोट होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए तो ये वो इससे बड़ी अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं आपकी वसातत से जनाब अनवर फजल साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, आइज़क टीवी को भी, कि अगर वो ये इनिशिएटिव लें, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं या हमारे जो फेसबुक पे सोशल मीडिया के ज़रिए सहाफ़त कर रहे हैं बच्चे, उनकी ट्रेनिंग का अहतमाम करें। अब लास्ट एक सेशन मैंने इस्लामाबाद में ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो वहाँ हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें बताया कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप मंथली जो है 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से अर्निंग कर सकते हैं। क्या बात है। और मेरे इल्म में है कि कुछ हमारे 2 या 3 लोग हैं क्रिश्चियन जिन्होंने अपने चैनल्स उनके मोनेटाइज हुए हैं, लेकिन वो ख़बर के हवाले से नहीं है, वो मजहबी हवाले से उनको अर्निंग उसमें आ रही है। तो इसमें जो जहाँ तक आप एजुकेशन का पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सहाफ़त में जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी जर्नलिज्म है उसके लिए अगर आपको मैट्रिक आपने किया हुआ है तो आप उस लेवल पे भी कर सकते हैं। आप जो अपना चैनल बनाते हैं, आप अपना फेसबुक पेज बनाते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन हमें तालीम की तरफ ज़्यादा आना चाहिए, तो ये एक अच्छा अमल है। मुझे इसमें जो सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त होती है कि मैं एक नेशनल मीडिया से हूँ, लेकिन बहुत सारी ख़बरें जो कम्युनिटी की हैं वो मुझे सोशल मीडिया से मिलती हैं। सही। और इसका मतलब है कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हमारे जो बच्चे हैं वो अगर जर्नलिज्म में आए, मैं इसकी मिसाल आप ही की दे सकता हूँ कि आप जब इस चैनल से काम कर रहे हैं, अभी मैंने समा पे एक आपका पैकेज देखा चला, फिर कोहिनूर टीवी के साथ आपने काम किया,
इसके अलावा फिर जब ये हमारी क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनी है, बिल्कुल बिल्कुल सही आप बात। भी उसमें शामिल हैं, उसमें मैंने देखा है कि जो लोग उसमें आए हैं तो मुझे मेरे लिए नया तजर्बा था कि बहुत सारे अच्छे लिखने वाले हैं। ये हमारे जो साथ मेहमान आपने बैठाए हुए हैं, अमजद परवेज़ साहब, ये कॉलम नवीस भी हैं। बिल्कुल। मैंने एक बड़ी प्रोमिनेंट वेबसाइट है हम सब पे, इन पे बड़े अच्छे कॉलम पढ़े हैं। तो इसलिए इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और हमारे जो इदारे हैं उन्हें इनकी ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं मेरे प्यारों की, और मेरा ईमान है आप बड़ी सारी बरकत को हासिल कर रहे होंगे। और इसी तरह मैं अपने दूसरे मेहमान अमजद परवेज़ साहब की जानिब आता हूँ और जानते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे लिखारी भी हैं, उनसे जानते हैं कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, कितनी पज़राई मिली है, क्या जाना है लोगों ने, और किस तरह उसका आउटपुट ये देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अमजद साहब, आप मल्टीपल ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। अभी तो मैंने 2 का जिक्र किया है, मुझे पता है इससे आगे भी एक समुंदर है। तो आप एक अच्छे लिखारी भी हैं, कौन कौन सी बुक्स आप आज नाज़रीन देख रहे हैं, ज़रूर शेयर करें। अभी तक मेरी 2 किताबें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं, पब्लिक हो चुकी हैं। क्या बात है। और एक 2017 को मेरी किताब आई थी, मैं भी पाकिस्तान हूँ। क्या बात है, बड़ा अच्छा टॉपिक है जी। जी, तो वो असल में ये एक पुकार थी कि जो अहले दानिश हैं, जो अहले इक़्तिदार हैं, उनको ये बताना कि भाई हम भी राहों में पड़े हैं, हमारा भी कुछ ख्याल रख लें। उसके टाइटल से मज़ा आ रहा है कि उसके अंदर आपने बड़ा मुआद रखा होगा। जी 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 जी। तो एक तो यह है कि बतौर एक मसीही वफादारी जो है वो हमारे खून में शामिल है। तो और फिर हम इस खित्ते की पैदावार हैं, तो हमारे आबा अजदाद यहाँ से हैं, तो फिर हमें इससे मोहब्बत भी है, बल्कि इश्क है। इसके साथ साथ मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे DGISPR का बयान है कि जो मिनोरिटीज़ हैं उनकी कुर्बानियाँ 58% हैं। और देखें जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे बावजदाद की यहाँ कुर्बानियाँ शामिल हैं, तो कैसे लोग उस बुक्स को ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? वो बुक्स जो है, एक तो वो मुझसे ही ली जा सकती है, पहले तो ये। नाज़रीन, आप ये नीचे स्क्रीन पर भाई अमजद परवेज़ साहब के नंबर को नोट कर लें, इस तरह इनके जो ऑफिस का एड्रेस है वो भी नोट कर लें, वहाँ से आप ज़रूर इन बुक्स को जो है वो ख़रीद सकते हैं जी। अच्छा, अभी दूसरी किताब जो मेरी रिसेंट आई है, अच्छा पहली किताब ने बड़ी पजीराई हासिल की। मैं उतनी नया लिखारी था, पहली दफ़ा किताब थी, मैंने कुछ भी मतलब मैंने कोई तवक्को नहीं की थी कि मतलब उसको इतनी पजीराई मिल सकती है। अब जब दूसरी किताब आई तो उससे भी ज़्यादा वो हो गया उसका, वो एक सफ़रनामा है। अच्छा। और एक अंदाजे के मुताबिक मसीहों में मैं कोई तीसरा आदमी हूँ जिसने, या दूसरा आदमी हूँ जिसने पाकिस्तान की मसीहों की हिस्ट्री में जिसने सफ़रनामा लिखा है। इससे पहले मेरे सीनियर हैं यूनुस फरियाम साहब, उन्होंने लिखा है, फिर मेरा आया, उसके बाद हमारे एक और हमारे बहुत ही मोहतरम हैं, उनका भी जो है वो सफ़रनामा आया। बल्कि ये कहने का मकसद है कि अब ये इंगलियों पे गिने जा सकते हैं, तो ये मेरे लिए भी किसी एजाज़ से कम नहीं है। और फिर इसकी बहुत सारी जगह पर पजीराई हुई, ये भी मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं था। वो सफ़रनामे में मैंने बताने की ये कोशिश की है, एक तो इंफोटेनमेंट है वो कि आप उसमें एंटरटेनमेंट भी हासिल करें और उसमें इंफॉर्मेशन भी है कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए जी, जहाज़ जो है ये आप और मेरे लिए बने हुए हैं, इसमें कोई अकेला पायलट ने बैठ के तो नहीं जाना। सही बात। तो इसलिए एवरीवन हैज़ राइट्स टू ट्रैवल वेयर एवर यू वांट टू गो। सो ये एक मिथ है कि भी वो तगड़े लोग जाते हैं, हमारे नहीं जाते, ऐसा कोई मामला नहीं है। जिसने कोशिश करनी है जीतना उसने, बड़ी बात, ठीक है। तो इसलिए अभी, और इसके अलावा मैं अफसाना में भी कुछ कर चुका हूँ और अभी वो ज़ेरे तवा है। अभी नावल इस साल खुदावंद के फजल से हमारे जो नावल है जो वो मेरा आ जाएगा चमारली के नाम से। वो असल में पहले से लिखा था लेकिन वो सफ़रनामा पहले आ गया। अच्छा, तो वो बाद में भी आएगा जी, तो वो बात। क्या बात। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बातें सुने मेरे प्यारों की, मेरा ईमान है आज आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इस प्रोग्राम के वसीला से। मैं अपने मेहमान समीर अजमल साहब की जानिब आता हूँ, जो बड़े अच्छे शायर भी हैं, और आप देखते हैं कि हर दफ़ा क्रिसमस पर मुशायरा जो है वो ऑन-एयर होता है, और ये सारी कावश भी जो है वो समीर साहब की होती है। तो समीर साहब, आप शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं, तो ज़रूर नाज़रीन को जो है आज कलाम भी सुनाएं ताकि लोग जो है वो बरकत को हासिल करें। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। ये चूँकि ईस्टर का अभी दिन गुजर रहे हैं और ईस्टर गुजरी है, तो उसी हवाले से एक गज़ल है ईस्टर के हवाले से कि सलीब अव्वल सलीब आखिर। क्या बात है। सलीब अव्वल सलीब आखिर, तमाम हुज्जत सलीब से है। सज़ा का मकसद जज़ा की बातें,
ये सब शरीयत सलीब से है। क्या बात है। यही वसीला नजात आदम, नवीद सुबह हयात नौ है। यही वसीला नजात आदम, नवीद सुबह हयात नौ है। वफा का मजहर, शफा का महवर, मेरी मोहब्बत सलीब से क्या है। बात है, क्या बात है। यहाँ अंधेरा नसीब ठहरा, वहाँ हलाकत है उनका वर्सा। यहाँ अंधेरा नसीब ठहरा, वहाँ हलाकत है उनका विरसा। स्याह बख्ती हमेशा उनकी, जिन्हें शिकायत सलीब से क्या है। बात है, क्या बात है जी। स्याह बख्ती हमेशा उनकी, जिन्हें शिकायत सलीब से है। और जो नस्ल आदम पे बोझ था वो यकीन जानो के टल गया है। जो नस्ल आदम पे बोझ था वो यकीन जानो के टल गया है। ना खौफ कोई ना मौत वाजब, मिली रायत सलीब से है। क्या बात है। और आखिरी मक्ता तवज्जो तलब है कि हर एक गज़ल का सलीब मतला, हर एक गज़ल का सलीब मक्ता, हर एक गज़ल का सलीब मतला, हर एक गज़ल का सलीब मक्ता। ये सच के हमदो सना है लाजम, मगर अबादत सलीब से है। क्या बात है जी, क्या सलीब बात है। अव्वल सलीब आखिर, तमाम हुज्जत सलीब से है। क्या बात है, क्या बात है जी, वाह। बड़ा मज़ा आया नाज़रीन, और वाकई यही इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं जिनकी बिना पर हम इन्हें मानते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। अमजद परवेज़ साहब, मैं आपकी जानब आता हूँ, कैसा लगता है आपको खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को? आप देखते हैं यूहन्नाबाद के उन कैदियों को, कोरोना में राशन की तकसीम को, अभी भी जहाँ प्रेयर फेस्टिवल हो रहा है वो हदिया वहीं बांट आते हैं। यहाँ भी जब अजमल मसीह को हलाक लिखा गया तो पादरी साहब ने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, उन्हें शहीद का दर्जा दिलवाया। फैसलाबाद में प्रेयर फेस्टिवल हुआ, उसका भी सारा हदिया अजमल फैमिली को दिया गया। तो कैसी लगती हैं आपको सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात? एक तो मैं सबसे पहले तो आइज़िक टीवी के हवाले से कहूँगा कि एक रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, इनकलाब कहते हैं, क्या बात है। इस चैनल ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। जिन लोगों को ये नहीं पता था कि मसीह और मसीही क्या होते हैं, क्या बात है, ये आइज़िक टीवी ने बताया। सही बात है। या इसको फॉलो करते हुए दीगर जो हमारे क्रिश्चियन बिल्कुल। चैनल्स हैं उन्होंने, बिल्कुल ऐसे। मतलब उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन। और बिलखसूस पास्टर अनवर फजल साहब मेरे लिए बेहद रिस्पेक्टेबल है। जितने पास्टर्स हैं सब रिस्पेक्टेबल, बेशक ऐसे ही, ठीक है। बेशक। और मैं समझता हूँ कि उनका ये इनिशिएटिव कौम पर एक एहसान है कि उन्होंने लोगों को चैनल के ज़रिए यीशु मसीह को रोशनास करवाया, उनकी तालीमात को रोशनास करवाया, और एक स्पिरिचुअल लेवल जो है वो लोगों में प्रिवेल किया है। ऐसा ही है, बिल्कुल जो इससे पहले होगा कहीं लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आया। नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए मैं तो इनके प्रोग्राम भी मतलब देखता हूँ, और वर्शिप के ज़रिए और पैगामात के ज़रिए और दुआओं के ज़रिए। दुआएं, वो एक वासफ़ अली वासफ़ साहब फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान के दरमियान अगर कोई आसमानी चीज़ है तो वो दुआ है। क्या बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और हमारी दुआएं जो हैं उन सब लोगों के साथ हैं जो मुल्क के लिए किसी न किसी तरह अपना मुस्बत किरदार अदा करते हैं। बेशक ऐसे, क्या बात है जी। समीर साहब, मैं आपकी जानब आता हूँ, आपको किस तरह लगती हैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात, आइज़िक टीवी की खिदमात? बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, ये जो अहम सवाल है मेरे से आपने पहली दफ़ा पूछा है। मैं हालांकि 2-3 दफ़ा इस प्रोग्राम में आपके आइज़िक टीवी के में आया हूँ। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक बुनियाद रखी है ये आज़ाद मीडिया की कम्युनिटी के हवाले से, वो पास्टर अनवर फजल साहब ने रखी है। मेरा ताल्लुक़ चूँकि मुल्तान से, मैं पिछले दिनों भी गया हुआ था अमृत नगर 33 चक में। सही। तो वहाँ किसी के घर में बैठा हुआ तो वो अपने बच्चों को कह रहे थे कि जनाब वो डिश को सही करें, आइज़िक टीवी नहीं चल रहा है। अच्छा। तो मैंने अज़राहे मजाक उन्हें कहा, मैंने कहा भी कोई और लगा लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तो जब तक आइज़िक टीवी को ना देखें हम सोते नहीं हैं। और उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि पास्टर साहब ने अपनी खिदमत का आगाज़ भी हमारे गाँव से किया था। अच्छा। और इवन यहाँ तक कि मेरे अपने घर में जहाँ मैं रहता हूँ हमारे भी सिर्फ डिश इसी वजह से लोगों ने लगाई है। और सबसे बड़ी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आइज़िक टीवी की टीम को और पास्टर अनवर फजल साहब को और आपको कि आपने एक ऐसी माहिर टीम तैयार की है। थैंक यू सर। आपके सारे प्रोग्राम, उनकी अगर एडिटिंग देखें बड़े आला मेयार की होती है। आपके तमाम एंकर बशमूल आपके, थैंक यू वेरी मच। आपका जो स्टाइल है, आपका एक अंदाज़ है, वो आपने बड़ा इम्प्रूव किया हुआ है। और पाकिस्तान भर में आपने जो ख़ास तौर पे लोगों को प्रमोट करते हैं, मैं अभी अपने मुशायरे की बात की है, बात है। तो हमें चूँकि नेशनल मीडिया पे टाइम कम मिलता है, तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं और आपकी जो ये स्किल्ड टीम आपने एक तैयार की हुई है,
आपके जो चैनल से लोग गए हुए हैं उन्होंने जाके बाद में अपने चैनल शुरू किए बिल्कुल हुए ऐसे ही, हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये बहुत बड़ी बात है, ये सेहरा पास्टर अनवर फजल साहब को जाता है और मैं इसकी आपको और उनको मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। खुदा ना आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत है। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे थे मेरे प्यारों की। मेरा ईमान है आज का प्रोग्राम देखने के वसीला से आपने बड़ा कुछ सीखा होगा, बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। मुझे, मेरी टीम को भी अपनी दुआ में याद रखें ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में ला सकें। अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए लोगों के साथ। तब तक के लिए